हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें हम स्टेजेस की बात करेंगे कि इसके लेवल्स और स्टेजेस क्या हैं। और इससे पहले मैं आप लोगों के साथ में पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी शेयर कर चुकी हूँ। और जो उनका पियाजे का मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, वो आप लोगों के साथ में शेयर की जा चुकी है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग थ्योरी। तो यानी कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है उनके क्या क्या स्टेजेस होती हैं, और इससे पहले कोलबर्ग कौन थे और उनके जो अजम्पशंस थे थ्योरी के, वो आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किए हैं, जो कि आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। और वो कुछ लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और बाकी के आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये जो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। जैसे कि आपके देखिए, जो सी टेट होता है, यूपी टेट है, एच टेट है, आपका KVS, NVS, GSSB है। इसके अलावा JBT आप जो कोर्स करते हैं, DED करते हैं, B.Ed करते हैं, M.Ed करते हैं, BLED करते हैं, तो आपका जो भी एजुकेशन से जुड़े जितने भी एरियाज है, ये सारे कवर्स करते हैं जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और CDP का तो पार्ट है ही, जो बच्चे CDP पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए CTET का जो पहला पेपर है CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। इसी तरीके से B.Ed में भी और BLED में भी आपका BA B.Ed जो कोर्स होता है उसके अंदर भी CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। तो उसमें क्या है, सभी में एक कॉमन टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और UGC नेट में भी आता है ये तो आपका। तो आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें, इसको ध्यान से सुने। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। B.Ed फर्स्ट ईयर, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल अवस्था तथा विकास। इसके अलावा चाइल्ड डेवलपमेंट के नाम से भी बच्चे जानते हैं सब्जेक्ट को। तो बेसिकली अगर आपकी ये थ्योरी अगर है तो ये थ्योरी सेम ही, ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्स में अलग थ्योरी होती है। तो ये आपकी कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने कोलबर्ग का जो एक उनके कॉन्सेप्ट बताया था कि कौन थे वो, और उनकी जो थ्योरी का अजम्पशंस थे मॉरल डेवलपमेंट की, वो आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। इसके वीडियो में हम स्टेजेस शेयर करेंगे। तो लेवल्स और स्टेजेस ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो देखिए, जो कोलबर्ग के सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट का, जिसको हम बोलते हैं नैतिक विकास, उनको 3 स्तर में इन्होंने बांटा है। तो फर्स्ट है आपका प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड है आपका कन्वेंशनल मोरालिटी, एंड थर्ड है आपका पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और प्रिंसिपल मोरालिटी। अब देखिए, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है, इस स्टेज को देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेज है ये। इन दिस स्टेज अ पर्सन्स मोरल जजमेंट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय एन इंडिविजुअल्स पर्सपेक्टिव। यानी कि जो ये वाली स्टेज है, इसमें किसी भी इंसान के जो मोरल जजमेंट्स हैं वो किस में कैरेक्टराइज होते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या सोचता है वो। बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय एंटिसिपेशन ऑफ प्लेजर और पेन। यानी कि इसमें जो बिहेवियर है वो किससे मोटिवेट हो रहा है, वो मोटिवेट हो रहा है कि आपको जो प्लेजर हो रहा है या पेन हो रहा है किसी चीज़ से, तो उसका जब एंटिसिपेशन करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं, तो उसके थ्रू हमें पता चलता है। तो ये वाली जो फर्स्ट स्टेज है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, इसको कोलबर्ग ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज, आज्ञा और दंड की अवस्था, और सेकंड है हमारा स्टेज ऑफ ईगो, अहंकार की अवस्था। अब इसमें हम फिर देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट पार्ट है। और एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें आज मैं तीनों स्टेजेस शेयर करने वाली हूँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर थोड़ा लंबा वीडियो होता है तो वो उसको स्किप कर देते हैं। तो आप इसको स्किप करके ना देखें, क्योंकि हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरी थ्योरी में शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। तो इसमें क्या है, दिस स्टेज इज बेस्ड ऑन वंस ओन पेन एंड प्लेजर। जो अभी हमने बात की थी कि इसमें किसकी बात हो रही है, पेन एंड प्लेजर की बात हो रही है कि कोई कैसा महसूस करता है। तो रूल्स आर सीन एज बीइंग फिक्स्ड एंड एब्सोल्यूट। तो इसमें रूल्स किस तरीके से देखे जा रहे हैं कि रूल्स क्या है, फिक्स्ड है और एब्सोल्यूट है, यानी कि उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ओबेइंग द रूल्स इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट्स मीन्स अवॉइडिंग पनिशमेंट। यानी कि अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो इसका मतलब क्या, आप पनिशमेंट को अवॉइड कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बड़ों की बात मान रहे हो तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। इसका सेकंड जो हमारी स्टेज है, वो मतलब सेकंड पार्ट है हमारे स्टेज ऑफ ईगो। तो इसमें क्या है हमारा, वी कैन कॉल दिस एक्सचेंज स्टेज, यानी कि इसको हम क्या एक्सचेंज स्टेज भी बोल सकते हैं।
चिल्ड्रन इन दिस स्टेज आर वेरी कंसर्न विद व्हाट्स फेयर बट आर नॉट कंसर्न विद रियल जस्टिस। यानी कि इसमें क्या है, जो बच्चे होते हैं वो कंसर्न करते हैं कि क्या फेयर है, क्या ठीक है, बट वो रियल जस्टिस से रिलेटेड नहीं होता है। अब इसको आगे हम एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। तो डिसीजन आर मेड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट्स इन इट फॉर मी। यानी कि इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है कि जो अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें मेरे लिए क्या है, यानी मेरा बेनिफिट उसमें है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, an older child might reason, if I do what mother or father wants me to do, they will reward me, therefore I will do it। यानी कि इसमें क्या है कि अगर कोई बच्चा है और उसको ये कोई काम उसके मम्मी और पापा ने उसको बोला है, उसको लग रहा है कि मम्मी पापा ने मुझे कोई काम बोला है और मुझे वो करना है, तो उसमें क्या है, मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। तो एक तरीके से उसको कुछ मिल रहा है इसमें, तो इसलिए उसको वो चीज़ करनी है आगे। ठीक है ना, उनकी बात को मानना है। तो इसमें क्या है कि वो अपना बेनिफिट देख रहा है एक तरीके से। तो ये हमारी प्री कन्वेंशनल स्टेज की दो पार्ट्स थे। इसके बाद में हमारी सेकंड स्टेज आ जाती है। सेकंड स्टेज है हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी। अब देखिए कन्वेंशनल मोरालिटी जो है वो सेकंड स्टेज है, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो एट दिस लेवल चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम बाय देयर पेरेंट्स, टीचर एटसेट्रा। मोरालिटी इज सीन एज अचीविंग दीज एक्सपेक्टेशंस। यानी कि ये जो स्टेज है इसमें क्या है, बच्चे समझने लगते हैं कि जो उनके पेरेंट्स हैं, टीचर है, उनसे क्या चाहते हैं और वो उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाली जो स्टेज है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज है हमारी वो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। तो देखिए इसमें क्या है, अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा अथवा सराहना का चरण। सेकेंड है हमारी स्टेज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम और लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता या सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो ये 2 स्टेजेस हैं, इनके बारे में अब आगे पढ़ते हैं। अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा इसमें स्टेज ऑफ एप्रिसिएशन। तो इसके अंदर क्या है, दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड गुड बॉय एंड गुड गर्ल स्टेज। द चाइल्ड ट्राइज टू लिव अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स एंड टू सीक देयर अप्रूवल। यानी कि जो बच्चा है वो कोशिश करता है कि दूसरों के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके और उनका अप्रूवल पा सके। बाय एडोलेसेंस मोस्ट इंडिविजुअल्स हैव डेवलप्ड टू दिस स्टेज। यानी कि जो किशोर अवस्था होती है वहाँ तक बहुत से बच्चे क्या है, ज़्यादातर बच्चे उसको स्टेज पर आ जाते हैं, उसको पा लेते हैं। There is a sense of what good boys and nice girls do, and the emphasis is on living up to social expectations and norms because of how they impact day to day relationship। यानी कि इसमें क्या है, इसमें एक सेंस होता है अच्छा लड़का या लड़की बनने की, कि हम अच्छा लड़का या लड़की बन सकें। और इसमें क्या एक सोशल एक्सपेक्टेशन को पूरा करने पे कोशिश की जाती है कि आपके जो सोशल एक्सपेक्टेशन क्या होते हैं कि आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। तो इस पर जोर दिया जाता है, बच्चे करते हैं इस चीज़ को ताकि वो अपनी डे टू डे रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएँ, चाहे वो आपके टीचर के साथ है, चाहे वो घर में है या दूसरों के साथ है सोसाइटी में। नेक्स्ट है इसमें स्टेज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या है, देखिए चिल्ड्रन नाउ टेक द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंक्लूड्स द सोशल सिस्टम एज अ होल। अब इसमें क्या है, जो बच्चे हैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि सोशल सिस्टम को एक पूरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं वो। तो द रूल्स ऑफ द सोसाइटी आर द बेस फॉर राइट एंड रॉन्ग एंड डूइंग वंस ड्यूटी एंड शोइंग रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी आर इम्पॉर्टेंट। यानी कि अब इसमें क्या है कि जो बच्चे सही गलत पे ध्यान देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उनको वो रिस्पेक्ट करते हैं, अथॉरिटी को मानते हैं, उसको ज़रूरी समझते हैं वो। नेक्स्ट इसी के आगे हमारा नाउ द एम्फेसिस इज ऑन ओबेइंग लॉज, रिस्पेक्टिंग अथॉरिटी एंड परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी सो दैट द सोशल ऑर्डर इज मेंटेन्ड। यानी कि बच्चों का जो कोशिश होती है वो किस पे होती है कि जो हमारे सोशल लॉज है उनको हम माने, रिस्पेक्ट करें, उनका अथॉरिटी का रिस्पेक्ट करें हम, और अपनी जो ड्यूटीज़ है, हमारी ड्यूटीज़ क्या होती है कि हम सोसाइटी में अच्छे बन के रहें, दूसरों के हम कभी गलत नहीं करें। तो वो जो हमारे ड्यूटीज़ हैं उनको हम मेंटेन करके रखें। तो ये क्या थी, ये हमारी कन्वेंशनल मोरालिटी की 2 स्टेजेस थी। इसके बाद में हमारा आ जाता है थर्ड एंड द लास्ट स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अब देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी क्या है, ये पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी लेवल इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल लेवल विच इज मार्क्ड बाय अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट इंडिविजुअल्स आर सेपरेट एंटिटीज फ्रॉम सोसाइटी। यानी कि ये जो स्टेज है इसमें क्या है कि एक प्रिंसिपल लेवल है, ये यहाँ पे मार्क किया जाता है कि आपको अपना एक रियलाइजेशन हो गया है, आपको पता है कि आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोच है वो इंडिविजुअल है, यानी सोसाइटी से अलग आपकी एक पहचान है।
तो इंडिविजुअल्स ओन पर्सपेक्टिव्स में टेक प्रेसिडेंस, यानी कि जो किसी की एक इच्छा होती है या अपनी एक सोच होती है वो एक प्रेसिडेंस हो जाता है, उसमें प्रधानता हो जाती है, वो अपनी सोच को ऊपर रखते हैं ओवर सोसाइटीज़ व्यूज़, यानी कि सोसाइटीज़ के व्यूज़ के वो ऊपर अपनी सोच को रख रहे हैं। इंडिविजुअल्स में डिसोबे रूल्स इन कॉन्सिस्टेंट विद देयर ओन प्रिंसिपल्स, यानी कि इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल्स यानी कोई भी इंसान हो सकता है, वो क्या है कि जो हमारे सोशल रूल्स हैं उनका डिसोबे कर सकते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, और वो हो सकता है कि वो अपने खुद के प्रिंसिपल्स को भी तो ओबे ना करें या उनमें कुछ चेंज ले आए, या अपने जो प्रिंसिपल्स हैं उनको वो सोसाइटी के रूल्स के ऊपर रख रहे हैं। तो इस तरीके से ये स्टेज होती है। तो इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, दिस लेवल हैज़ द फॉलोइंग 2 स्टेजेस। तो इस लेवल की 2 स्टेजेस हमारी कौन सी है? वो स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौते की अवस्था, एंड स्टेज ऑफ कंसाइंस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था। अब देखिए, जो हिंदी में बता रही हूँ तो हिंदी वाले बच्चे अपने नोट्स बनाते रहें, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, क्योंकि जो मेरा कंटेंट है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है। तो चलिए देखते हैं 3.1, यानी कि जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या है हमारा थर्ड लेवल की फर्स्ट स्टेज में। इसमें है स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द वर्ल्ड इज व्यूड एज हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस, राइट्स एंड वैल्यूज, यानी कि इसमें क्या दुनिया को क्या एक अलग सोच से देखा जा रहा है, इसमें क्या एक अलग वैल्यू दी जा रही है। सच पर्सपेक्टिव शुड बी म्यूचुअली रिस्पेक्टेड एज यूनिक टू ईच पर्सन। अब इसमें क्या इसमें हर एक इंसान की अलग सोच होती है और वो रिस्पेक्ट भी अलग तरीके से देते हैं इनको। तो लॉज आर रिगार्डेड एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि इसमें जो लॉज हैं, जो कानून है, उनको क्या है सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह माना जा रहा है, यानी कि एक तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट की हमें उनका पालन करना है जो लॉज हमारे बने हुए हैं। तो दोज दैट डू नॉट प्रमोट द जनरल वेलफेयर शुड बी चेंज्ड व्हेन नेसेसरी एंड दिस अचीव्ड थ्रू मेजॉरिटी डिसीजन, यानी कि इसमें क्या है कि कुछ लॉज ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चेंज भी कर सकते हैं सोसाइटी में, जो कि हमें आगे प्रमोट नहीं करना है। तो उनको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं? हम मेजॉरिटी में उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, मेजॉरिटी डिसीजन लेके चेंज कर सकते हैं, जिसमें कि एक एग्जांपल इसमें दिया गया है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन स्टेज 5 रीजनिंग, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार जो हमारे देश में है, जिसमें क्या है लोगों को हक है कि वो वोट देके अपना नेता चुन सकते हैं। तो ये क्या है? एक मेजॉरिटी डिसीजन है जो लिया जाता है। तो ये हमारा इस लेवल पर आता है। नेक्स्ट ये है हमारा स्टेज ऑफ कंसाइंस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब देखिए इसमें क्या है, पीपल एट दिस स्टेज हैव डेवलप्ड देयर ओन सेट ऑफ मोरल गाइडलाइंस विच में और मे नॉट फिट द लॉज, यानी कि इसमें क्या है, इस स्टेज में लोगों की अपनी एक सोच बन जाती है, अपना एक मोरल सेट बन जाता है, उनका माइंड एक अलग तरीके से वर्क करता है, जो कि लॉज को हो सकता है सूट करे या ना करे, यानी कि वो फिट हो भी सकता है लॉज में और नहीं भी हो सकता है। द प्रिंसिपल अप्लाई टू एवरीवन, यानी कि ये जो प्रिंसिपल है ये हर एक पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन राइट्स, जस्टिस एंड इक्वालिटी। The person will be prepared to act to defend these principles even if it means going against the rest of the society in the process, यानी कि क्या है कि हर एक इंसान इसका पालन कर रहा है, ह्यूमन राइट, जस्टिस एंड इक्वालिटी। और समटाइम्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे अगर लग रहा है कि कोई रूल मेरी सोसाइटी में काम नहीं है और मुझे उसको चेंज करना पड़ेगा, तो मैं उसको चेंज करूँगी, मैं उसके अगेंस्ट जाके उसको चेंज करना चाहूँगी, है ना। तो ये जो स्टेज है ये बहुत मैच्योरिटी की स्टेज होती है, और इस जो स्टेज पे कोई इंसान जल्दी से नहीं आ पाता, और ये है कोलबर्ग ने भी बोला है, जो हम आगे देखेंगे। तो देखिए इसमें कोलबर्ग डाउटेड फ्यू पीपल रीच दिस स्टेज, यानी कि देखिए कोलबर्ग भी क्या कर रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि बहुत ही कुछ लोग होते हैं जो इस स्टेज पे पहुंच पाते हैं, क्योंकि हम क्या है नॉर्मल लॉज को मानते हैं, रूल्स रेगुलेशंस को मानते हैं, पर उनको चेंज करना हर कोई नहीं कर पाता है। Understanding your own personal beliefs allow adults to judge themselves and others based upon higher levels of morality, यानी कि अपने जो खुद के बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, उनको जो हम अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जज करने लगते हैं दूसरों को, खुद को और चीज़ों को। तो वो क्या है, एक हायर लेवल है मोरालिटी का, यानी कि हम उस नैतिकता के उच्चतर स्तर पर हैं आप,
कि आप अच्छे बुरे की समझ है आपके अंदर और आप उसको चेंज कर सकते हैं। इन दिस स्टेज व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग इज़ बेस्ड अपॉन द सर्कमटेंसेस सराउंडिंग एन एक्शन। यानी कि इसमें क्या है कि सही या गलत किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि जो हमारे सर्कमटेंसेस कैसे हैं हमारे चारों तरफ के। तो क्योंकि जैसी हमारी सिचुएशन होगी वैसा ही हम काम करेंगे। समटाइम्स क्या होता है कि जो हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमने काम किया, हो सकता है वो हमारे लॉज के अगेंस्ट हो, बट हम वो चीज़ करना चाहेंगे क्योंकि वो सिचुएशन को एक क्या कहते हैं उस सिचुएशन में फिट हो रहा है वो, इसलिए। तो ये हमारी जो स्टेज थी, स्टेज ऑफ कंसाइंस एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की स्टेज थी। तो इस तरीके से 3 जो स्टेजेस हैं उसमें 3 मेन लेवल है जो कोलबर्ग ने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, और इनको क्या है हर एक लेवल में 2 स्टेजेस आपको दी हुई हैं। तो टोटल ये 6 स्टेजेस हैं आपकी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये देखिए प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं, इनको आप अच्छे से इसी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। और अगर मान लीजिए कोलबर्ग की थ्योरी आपकी आती है, जो कि बहुत बार आती भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है, तो अगर आपका रिटर्न पेपर है आप जिसमें आपको पूरा थ्योरी लिखना है, तो उसमें आप पहले कोलबर्ग के बारे में बताइए, उनके अजम्पशंस बताइए, फिर उनकी ये 6 स्टेजेस को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो जिस तरीके से नोट्स बनाए हैं उनको आप एज इट इज़ प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब देखिए जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं ये जितना आपको अभी मैंने पढ़ाया है उसी में से हैं, और ये स्पेशली बच्चों के लिए, ताकि वो उनको समझ पाएँ। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी हैं, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी कुछ ऐसे होते हैं, देखिए उनका बेस इंग्लिश का नहीं होता है बट फिर भी वो इंग्लिश में ले लेते हैं। तो उनको जो वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए ताकि उनकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसमें देख लेते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड एंटिसिपेशन, यानी कि पूर्व अनुमान, प्रत्याशा या संभावना। नेक्स्ट हमारा एब्सोल्यूट, तो इसमें है निरपेक्ष, पूर्ण, निरंकुश, परम। इसके बाद है पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य। नेक्स्ट है हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध। इसके बाद है जनरल वेलफेयर यानी सामान्य कल्याण या सार्वजनिक हित। इसके बाद है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार। नेक्स्ट हमारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल, सार्वभौमिक सिद्धांत। नेक्स्ट इज मोरल गाइडलाइंस, नैतिक दिशा निर्देश। इसके बाद है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार। नेक्स्ट है जस्टिस, न्याय, इक्वेलिटी, समानता। टू डिफेंड, बचाव करने के लिए। पर्सनल बिलीव्स, व्यक्तिगत मान्यताएं। सर्कमटेंसेस, परिस्थितियां, सराउंडिंग, आसपास का या फिर प्रतिवेश। तो ये सारे मीनिंग्स हैं आप लोगों के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरीके के वीडियोस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछिएगा। इसमें आज आपकी कोलबर्ग की थ्योरी कवर हो गई है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए अगर, और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।